ओपन माइंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की कंटिन्यू एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी, जो सब्जेक्ट आईटीआई सेकंड ईयर सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, जो हमें निम्मी ने 418 एमसीक्यू दिए है, उसकी ये सीरीज है जिसका ये आज का हमारा 10वां क्लास है। अगर आपको ये 418 एमसीक्यू का पीडीएफ डाउनलोड करना है, जो कि हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों मल्टीपल लैंग्वेज में है, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ अगर आपको इसका मॉक टेस्ट देना है फ्री में, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि टेस्ट देके आप अपनी तैयारी को जांच सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर कवर करके दूसरा और तीसरा, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल और आईटी लिटरेसी, और ये आज हमारा चल रहा है चौथा चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप या तो उद्यमिता कौशल्य, ये उसका नाम है। तो ऑलरेडी इसके भी कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं इसके पहले के क्लास में। अगर आपको पूरे क्लास देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या तो उसका लिंक हमने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। और अगर आप पहली बार ये हमारे चैनल पे आके वीडियो देख रहे हो, तो ये हमारी 418 एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, ये निम्मी ने मिक्स दिए थे, लेकिन हमने चैप्टर वाइज इसको अलग अलग कर दिए, तो उसके कारण आपको क्वेश्चन नंबर अलग अलग दिख सकते हैं। तो आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होने का ना, क्यों, तो हमने चैप्टर वाइज क्या कर दिया, अलग अलग। तो जो हमारा पहला चैप्टर, इसके पहले हमने ये बताया था आपको कि आपको ये क्वेश्चन के पूरे जवाब देते हो ऐसे सोचना है कि आप क्या कर रहे हो, कि आप एंटरप्रेन्योर हो या तो आप क्या हो, एक बिजनेसमैन हो। तो ये वाली बात आपको क्या करना है, बराबर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है वो 207 है। कुछ क्वेश्चन इसके पहले हो चुके। तो देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसोर्स। ठीक है, आपने इसके पहले एचआर, इसके पहले के क्लास में एचआर मतलब क्या होता है ये हमने समझा था, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि मानव संसाधन, यानी कि जो काम के लिए जो लोग लगते हैं, या तो काम के लिए जो लगता है उसको क्या कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, कौन सा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, यानी कि कौन सा हमारे लिए संसाधन नहीं है। अभी देखो यहाँ पे एचआर ह्यूमन नहीं लिखा है, ह्यूमन लिखा होता तो सिर्फ हमारे उसमें सिर्फ एम्प्लॉय आते थे। ठीक है, सिर्फ हमारे साथ काम करने वाले वर्कर आते थे, एचआर बोलते। तो एच यानी कि ह्यूमन, ह्यूमन यानी कि मानव, बट यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ रिसोर्स का बोला है। रिसोर्स मतलब संसाधन, तो संसाधन कौन सा नहीं है, तो जो कुछ हमें काम करने के लिए लग रही है, चीज है, वो इंसान हो, उनको संसाधन कहा जाता है। तो ह्यूमन कहेंगे तो मानव है, बट यहाँ पे मानव का कोई लेना देना नहीं है, बट क्या है, रिसोर्स है, जो हमने एचआर में इसके पहले आपको अच्छे से समझाया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा संसाधन नहीं है, तो देखेंगे, देखो रॉ मटेरियल कंपनी में लगता है, यानी कि कच्चा माल लगता है, बिल्कुल ये संसाधन ही है। कस्टमर डाटाबेस लगता है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि कस्टमर का आपको कॉन्टैक्ट वगैरह चाहिए, तो कस्टमर का उसको डाटाबेस कहा जाता है, ये भी आपको पता होना या तो चाहिए। प्रॉफिट अर्न, ठीक है, अर्जित लाभ, ये भी, इसको भी आप एक तरह से संसाधन कह सकते हैं, क्यों, तो आप जब प्रॉफिट अर्न करेंगे या तो कुछ कमाएंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे, अपना आप और से उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे, और से कुछ बिजनेस बढ़ा पाएंगे। लेकिन यूर बेड, यानी कि आपका बिस्तर संसाधन नहीं है। अभी बिस्तर संसाधन नहीं है, यानी कि बिस्तर जो जहाँ पे आप सोते हो, सो के आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन का कहना ही है कि आप सिर्फ सोएंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमेशा सो के ही रहेंगे। तो इसका मतलब कि जो संसाधन कौन सा नहीं है, आपका बेड संसाधन नहीं है, क्यों, तो उस बेड में से आपको कुछ भी उत्पन्न होने वाला नहीं है। तो इसलिए इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद, व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटी, अगर आपको आपके एबिलिटी के ऊपर, एबिलिटी आपको पता है ना, अगर ट्रस्ट है आपकी एबिलिटी के ऊपर, या तो कॉन्फिडेंस है इन योर सेल्फ यू हैव, इसका मतलब क्या होता है, तो ये पूछा है, जब आपको अपनी क्षमताएं यानी कि एबिलिटी पर भरोसा होता है और खुद पर भी भरोसा होता है, अपनी क्षमता और खुद दोनों पे भरोसा होता है, तो आपके पास होता है, क्या होता है, ओपन माइंडेड नहीं कहेंगे उसको, प्रोएक्टिव भी नहीं कहेंगे उसको, बिलीव इन योर सेल्फ, यानी कि आप क्या कर सकते हो, आपका खुद के ऊपर भरोसा है, आपका क्या है, खुद के ऊपर भरोसा है, यानी कि आपको बिलीव भी है किसी चीज के ऊपर, और आपको खुद को ट्रस्ट भी है, ट्रस्ट यानी कि भरोसा, तो उसको क्या कहा जाता है, बिलीव कहा जाता है, उसके आपके अंदर जो एबिलिटी है उसको। तो उसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद,
यू आर ए लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ यू, आप लाइफ लॉन्ग, लाइफ लाइन यानी कि जिंदगी भर, लाइफ लॉन्ग यानी कि क्या होता है, जीवन भर, आजीवन, यानी कि आप आजीवन सीखने वाले हैं। यदि आप सीखने वाले हो है, ऐसे कब बोल सकते हैं, अगर आप इनमें से पीएचडी करेंगे तो क्या आप लाइफ टाइम लर्नर है, ऐसे बोल सकते हैं क्या लाइफ लॉन्ग? बिल्कुल नहीं बोल सकते। मेक ए लॉट ऑफ मनी यानी कि बहुत सारा धन कमा लिए, तभी भी आपको नहीं बोल सकते उसको। तो लाइव फॉर ए लॉन्ग लाइफ यानी कि आप लंबे समय तक जिंदा हो, मतलब आप ज्यादा उम्र तक जिंदा हो, तो क्या आप लोग आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर कहेंगे? नहीं कहेंगे। आपको कब कहेंगे? जब आप कीप ग्रोइंग एंड एडिंग योर नॉलेज, जब आप बढ़ते रहते हैं, साथ साथ में आप खुद का ज्ञान भी क्या होता है, बढ़ाते रहते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते जाएंगे, तब जाके आप लाइफ लॉन्ग लर्नर रहेंगे, यानी कि आजीवन आप सीखते रहेंगे या तो सीखने वाले, ऐसा बोल सकते हो। तो इसके लिए इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ बीइंग लाइफ लॉन्ग लर्नर। अगर आप बेनिफिट क्या है, अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बनते हो, यानी कि आप जिंदगी भर खुद कुछ ना कुछ नया सीखते जाते हो, तो उससे आपका बेनिफिट क्या होता है, या तो उसका आपका फायदा यानी कि आपका लाभ क्या होता है। अगर आप आजीवन शिक्षार्थी हो या तो आप सीखते जा रहे हो, तो उससे क्या होता है, तो देखिए, बिकम ए बेटर डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, एक बेहतर निर्णय बना सकते हो, तो बेहतर एक निर्णय ले सकते हो। कब? जब आप लाइफ लॉन्ग क्या कर रहे हो, आप लर्न कर रहे हो, तो सीखते जा रहे हो तब। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। बिकम ए फेमस, फेमस होने के लिए हमें पढ़ना है, मतलब सीखना नहीं है जिंदगी भर। मेकिंग लॉट ऑफ फ्रेंड, उससे फ्रेंड भी बनेंगे, ये भी पक्का नहीं है। स्टेइंग फिजिकली फिट, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, यानी कि 210 का ए क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 369, ए पर्सन हु एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। उस पर्सन को क्या कहा जाएगा, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है, तो उसे क्या कहलाएंगे, यानी कि जब भी आप उस बिजनेसमैन को क्या कहेंगे, जो शुरुआत से, यानी कि एक आधा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं शुरुआत से, उसे क्या कहेंगे, तो उसको चैप्टर का ही हमारा नाम क्या है, एंटरप्रेनर है। क्या है? बिजनेसमैन उसको नहीं बोलेंगे, बिजनेसमैन बाद में तैयार होता है। जब आप एंटरप्रेनर बन जाते हो, तो जो शुरुआत से होता है या तो जो शुरुआत करता है उसको क्या कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर या तो उद्यमी कहा जाता है। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म एज। अभी एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा मतलब दूसरी भाषा में उसको क्या बोल सकते हैं, उद्यमिता की भी एक ब्लैंक है कहा जाता है। तो आपको पता है, हमने शुरुआत में जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था इसके पहले के क्लास में, तब आपको बोला था कि एंटरप्रेन्योरशिप या तो एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है कि जो खुद लोगों को दूसरे को जॉब दे। अभी दूसरे को जॉब दे रहा मतलब वो खुद भी अर्न कर रहा है, वो खुद ही अर्न कर रहा है, तो उसको सेल्फ एम्प्लॉय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्फ एम्प्लॉय, जिसको स्वयं रोजगार भी कह सकते। तो एंटरप्रेन्योरशिप या तो एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय होते, वो किसी के यहाँ पे नौकरी नहीं करते, वो खुद के यहाँ पे नौकरी करते। देखो, उसको एम्प्लॉयर भी नहीं कहेंगे, इवेंट सीकर भी नहीं कहेंगे, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, यानी कि स्वयं रोजगार है, क्यों तो उन्हीं का कंपनी है, वो खुद का ही पेमेंट ले सकते हैं, तो खुद को ही पेमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप को भी क्या कहा जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, यानी कि खुद को ही अपने जॉब पे प्लेस कर दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। अभी नीचे में से कौन सा एक उद्यमी दिमाग सेट नहीं है, माइंडसेट नहीं है, ऐसे पूछा है। तो देखेंगे, नॉट टेकिंग रिस्क। अभी देखो, जब तक रिस्क नहीं लेंगे ना, जो रिस्क ले सकता है वही बिजनेसमैन बन सकता है, या तो वही क्या बन सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है। क्यों तो कुछ भी करने के पहले उसका रिजल्ट पता नहीं चलता है, सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं इससे फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, जो भी। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, आपको रिस्क लेना पड़ेगा ना, रिस्क लेंगे तभी आप क्या करेंगे, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो यहाँ पे जो रिस्क नहीं लेंगे, देखो यहाँ पे नॉट पूछा था, कौन सा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट नहीं है। अगर आप जो रिस्क नहीं ले सकता है, नॉट टेकिंग रिस्क, अगर रिस्क नहीं लेता है तो एंटरप्रेन्योर कभी भी बन नहीं सकता। तो यहाँ पे वही पूछा था कि नॉट बोला था, तो इसलिए नॉट टेकिंग रिस्क, अगर रिस्क नहीं लेता है तो एंटरप्रेन्योर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। नॉट बोला था ना, बराबर ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बिलीव दैट यू हैव कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम इज कॉल्ड। ठीक है, अभी बिलीविंग दैट, आपको भरोसा रखना है आपके कैपेबिलिटी पे। जब आप आपका ड्रीम अचीव करने जा रहे हो तो उसको क्या कहेंगे, देखिए ब्लैंक है, यह मानना कि आपके पास
आपके पास सपनों को हासिल करने की क्षमता है तो उसे क्या कहलाएंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखेंगे उसको सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं कहेंगे, ग्रीट यानी कि धैर्य भी नहीं कहेंगे, जो हिम्मत होती है वो भी नहीं कहेंगे उसको, सेल्फ बिलीव यानी कि आत्मविश्वास, अगर आपका खुद पे बिलीव है, बिलीव यानी कि वही भरोसा है खुद पे, उसको क्या कहा जाता है, सेल्फ बिलीव कहा जाता है। ठीक है, बिलीव सेंटेंस में भी है, मतलब क्वेश्चन में भी है और आंसर में भी क्या है, बिलीव है, तो इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 373, वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल एंड नॉट गिव अप व्हेन यू फेस द फेल्यूर इज कॉल्ड। अभी देखो आप क्या कर रहे हो, कुछ पाने के लिए ना बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बट तभी भी क्या होता है, कभी कभी फेल्यूर आ जाता है, यानी कि फेल हो जाते हैं हम कुछ करते वक्त, तब आपको हारना नहीं है, उसको क्या कहा जाएंगे ये पूछा है। देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता का सामना करने पर, यानी कि अगर आप फेल होने पर हार न मानना, इसे क्या कहा जाता है। तो देखो इंडिपेंडेंट डिसीजन भी नहीं कहेंगे, स्वतंत्र निर्णय, इसके पहले ही बताया था हमने, इसका मतलब सेल्फ बिलीव भी नहीं कहेंगे, सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रीट कहेंगे, कि धैर्य, आपको हिम्मत नहीं हारना है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीट या तो धैर्य, यानी कि आप मेहनत कर रहे हो, फेल हो गए हो, तभी भी आप नहीं हारेंगे और से कोशिश करेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, गिर या तो धैर्य कहेंगे। तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेबसाइट हैज एन आइडिया बैंक। ठीक है, एक वेबसाइट को नाम दिया गया है आइडिया बैंक, तो वेबसाइट का नाम नहीं है बट उसको आइडिया बैंक कहा गया है, वेयर यू कैन फाइंड द लिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम फेस बाय द कंट्री नाउ। किस वेबसाइट पर आइडिया बैंक कहा जाता है, किस वेबसाइट को आइडिया बैंक कहा जाता है, जहां आप देश के सामने अब कई समस्याओं की एक सूची पा सकते हैं। अभी देखिए हमने बोला कि आपको बिजनेस अगर ओपन करना है तो बिजनेस कैसे वाला ओपन करना है, जो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, वही वाला आपका बिजनेस चलने वाला है। तो आपको कैसे पता चले कि लोगों को प्रॉब्लम क्या है, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, एक वेबसाइट बना दी जो हमारी इंडिया की है। उस वेबसाइट में ना नंबर ऑफ कोर्सेज वगैरह आप खोल के देखेंगे तो, जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। क्या है, स्टार्टअप इंडिया। तो इसमें अगर आप देखते हो तो आपको लिस्ट दी गई है कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, बराबर देखना है कि इसमें से हम किसके ऊपर बिजनेस ओपन कर सकते हैं, तो किसके ऊपर बिजनेस कर सकते हैं, तो एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, तो वहां से हमें आइडिया मिल सकती है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि ऐसा कौन सा बैंक है जहां पे आइडिया बैंक कहा जाता है, ये इसको है ना स्टार्टअप इंडिया को आइडिया बैंक कहा जाता है। खोल के देखना startupindia.gov.in ऐसे वेबसाइट है, देखेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम है, आइडिया है कि आप कौन से बिजनेस खोल सकते हो। ठीक है, तो अभी देखेंगे याहू भी नहीं है, स्टार्टअप इंडिया एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम है और आप कौन से बिजनेस खोल सकते हो, ये सब की जानकारी है। फायरफॉक्स, गूगल, ये सब ऑप्शन नहीं है, तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, विच वन इज ए की स्किल टू बी यूज फॉर मार्केट सर्वे। अगर आपको मार्केट सर्वे करना है, ठीक है, कोई भी बिजनेस करने के पहले, कोई भी दुकान भी खोलना है तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले मार्केट का सर्वे करना पड़ता है। नहीं तो पता चला कि बहुत सारे किराना दुकान है, ग्रोसरी के शॉप है, और से हमने एक लगा दिया तो फिर क्या होगा, हमारा कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, पूरा मार्केट का सर्वे करेंगे, किस लोकेशन में वो बिजनेस है, एक तो उससे थोड़ा सा दूर करेंगे, या तो वो वाला बिजनेस ही नहीं करेंगे, उसको मार्केट स्कैन कहा जाता है, तो मार्केट सर्वे कहा जाता है। तो उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कम्युनिकेशन। जब तक आप कम्युनिकेशन है तो संचार, बातचीत नहीं करेंगे तब तक आप सर्वे नहीं कर सकते। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज से आपका सर्वे नहीं होगा, एमबीए करके डिग्री भी होंगी तभी भी उससे सर्वे नहीं होगा, आपका अपीयरेंस अच्छा होगा दिखावट तभी भी नहीं होगा। सर्वे कब हो सकता है, जब कम्युनिकेशन अच्छा हो या तो संचार अच्छा हो। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, What are the three important element to remember while doing the survey? सर्वे करते वक्त कौन सी 3 बातों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी 3 बातें। देखो, लिसन, ऑब्जर्व एंड टेल, यानी कि लिसन यानी कि सुनो, ऑब्जर्व करो और सुनाओ उनको या तो बोलो, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, ऑब्जर्व रिकॉर्ड, तो इसमें 2 ही बातें हो गई। आपको लर्न करना है, लिसन करना है और ऑब्जर्व करना है, यानी कि आपको सुन लेना है, बराबर ऑब्जर्वेशन करना है और उससे क्या लेना है, सीख लेना है हमें। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही तरीका है। ये तीन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको सर्वे करना है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है, आर एट द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होता है। कौन केंद्र में होता है, देखिए जो भी हमें बिजनेस खोलना है तो हमने बोला है कि लोगों के प्रॉब्लम जानना है हमें,
लोगों के प्रॉब्लम यानी कि वो क्या होंगे, हमारे कस्टमर होंगे या तो कंज्यूमर होंगे। अगर आपने कोई भी बिजनेस खोला और आपके पास कस्टमर ही नहीं है, कंज्यूमर ही नहीं है, तो फिर वो बिजनेस किस काम का। तो हम जब भी बिजनेस कोई बनाते हैं तो हम किसको फोकस करते हैं, तो किसको बीच में रख के सोचते हैं, एक कंज्यूमर को सोचते हैं कि उसको क्या चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, एक बिजनेस खोल सकते हैं, तो बिजनेस बना सकते हैं, तो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो इसका सभी बिजनेस का सेंटर पॉइंट क्या होता है, कस्टमर। कोई भी बिजनेस देख लो, अगर वहां पे कस्टमर नहीं है तो बिजनेस ही नहीं है। तो हर बिजनेस को सोचने के लिए, बनाने के लिए पहले कस्टमर के बारे में सोचा जाता है कि इसको क्या चाहिए, तो उसको सेंटर में रखा जाता है। तो वही बोला है कि कौन सेंटर में होता है हर बिजनेस के, तो हमारा क्या होता है, कस्टमर होता है। ना ही लाइसेंस होता है, ना ही लोन होता है, ना ही वर्किंग कैपिटल होता है। कस्टमर हमारा मेन केंद्र बिंदु होता है बिजनेस ओपन करने के लिए। तो इसका डी आंसर क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट सोर्स टू रेज फंड टू स्टार्ट बिजनेस। अभी यहाँ पे पूछा है नॉट, कौन सा सोर्स नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। देखो कौन सा एक व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत नहीं है। धन जुटाना यानी कि जमा करना, कौन सा स्रोत नहीं है, सेल्फ फाइनेंस बिल्कुल है। हम सेल्फ फाइनेंस मतलब खुद पैसा लगा के हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट पूछा था। इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, बिल्कुल ये सही बात है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम क्या कर रहे हैं, अपना पैसा दूसरे को दे रहे हैं ना, दूसरे को देंगे तो फिर वो हमारे लिए बिजनेस का फंड कैसे हो सकता है। कुछ सालों के बाद, तब तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तब बिजनेस का कोई फंड वो काम का नहीं है। तो अभी की बात चल रही कि अभी अगर बिजनेस खोलना है तो म्यूचुअल फंड हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो इसलिए इसका बी आंसर सही है कि कौन सा, नॉट ए सोर्स, यानी कि हमारे म्यूचुअल फंड सोर्स नहीं है। देखो गवर्नमेंट लोन भी दे सकता है, ये भी सोर्स है। इनर सर्कल फंडिंग यानी कि घरेलू या तो आस अड़ोस पड़ोस दोस्तों से लेना, ये भी हमारा बिजनेस स्टार्ट करने का ये है सोर्स है, वहां से हमें फंड मिल सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड से फंड मिलता नहीं, हम क्या करते हैं उसको देते हैं, वो बात की बात है। तो इसका बी आंसर क्या बिल्कुल सही है, क्यों, तो यहाँ पे नॉट यानी कि नहीं पूछा था, कौन सा नहीं है। तो इसका बी यानी कि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, ये हमारा बिल्कुल सोर्स नहीं है, यहाँ से हमें पैसा मिलने वाला नहीं है। बिजनेस करने के लिए वहां पे पहले डालना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसका बी क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन वुड हेल्प टू एक्सेस द स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि कहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके कारण जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है वो क्या होंगी, आप एक्सेस पर कर पाएंगे या तो उसमें उसका आप स्कीम का लाभ कर ले पाएंगे। तो यहाँ पे पूछा है पंजीकरण सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुंचने में मदद करता है। तो कहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये सब आपको मिल सकता है। देखो जीएसटी करके कोई सुविधा नहीं मिलती है आपको, टिन नंबर निकाल के भी नहीं, पैन कार्ड से भी नहीं मिलती आपको। उद्योग आधार, ये उद्योग आधार पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो बहुत सारे गवर्नमेंट की आपको क्या मिल सकती है, सुविधा मिल सकती है। कोई बिजनेस के आइडिया, बिजनेस के लोन है, ये सब वहाँ पे क्या होते हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग भी दी जाती है, कहाँ पे, उद्योग आधार पे। तो इस पे भी वेबसाइट है, उद्योग आधार सर्च करेंगे ना तो आपको वो वेबसाइट पहले ही नंबर पे दिख जाएंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो क्वेश्चन है ना, देखो ये सेम चैप्टर में यानी कि हमारा अभी कौन सा है, 379 है। ठीक है, उसके बाद 380 है, 80 है, 81, 82 और 83 है। तो ये है ना सेम इसी चैप्टर में देखेंगे ना, 99 नंबर पे, 201, 204, 205 ये नंबर पे है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन यही चौथे वाले चैप्टर में। तो वही क्वेश्चन डबल पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, ना ही आपको पढ़ना है और ना ही हमें पढ़ाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन है। अभी है ना 280 वाला जाके देखेंगे ना 199 पे जेईसी की वजह से दोनों पीडीएफ आप कंपेयर करके देख लीजिए, हमारा कंपेयर करके हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। देखो ये भी सेम क्वेश्चन था, ऑप्शन चेंज हुआ है कि मानव संसाधन है क्या, ये एक मानव संसाधन, ह्यूमन राइट्स बिल्कुल नहीं, मानव अधिकार नहीं कहेंगे उसको, ह्यूमन रिसोर्स को। यूर कस्टमर भी आपके ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। आपका स्टाफ क्या होता है, आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन बोला है करके रिसोर्स बोला है, तो रिसोर्स बहुत सारे होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल भी आता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि आपका स्टाफ यानी कि क्या होता है, आपका संसाधन होता है, मानव संसाधन। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसोर्स। अभी यहाँ पे पूछा है कि कौन सा रिसोर्स नहीं है, तो ध्यान में रखना कि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स नहीं बोला है, नॉट ए रिसोर्स। सेम क्वेश्चन शायद पिछले वाले क्लास में ऐसे ही था, सिर्फ ऑप्शन शायद आगे पीछे है।
रॉ मटेरियल है हमारा रिसोर्स, बिल्कुल सही। कस्टमर डाटाबेस भी है, प्रॉफिट अर्न ये भी है, और लॉस इन बिजनेस, बिजनेस में जो लॉस हो रहा वो हमारा रिसोर्स नहीं है, लॉस हो रहा ना, फिर फायदा नहीं हो रहा तो उसको बिजनेस रिसोर्स कैसे कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। यहाँ पे शायद यूर बेड ऐसे ऑप्शन था जो इसके पहले वाले क्लास में क्वेश्चन हो चुका है शायद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है, ठीक है। ये पूरे रिसोर्स है ना, कौन सा नहीं है ऐसे हमें पूछा था, तो डी वाला नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, what is influenced by the rapid change in technology, प्रौद्योगिकी में तेजी से परिवर्तन से क्या प्रभावित हो रहा है। तो आपको पता है अभी दिन ब दिन क्या हो रही है, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही, टेक्नोलॉजी जैसे कि इसके पहले आप पेट्रोल भरने जाते या तो मार्केट में जाते तो आप क्या करते, पहले पैसे देते थे, उसके बाद क्या आ गया, आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आ गया, वो स्वैप मशीन से स्वैप करते थे। और अभी आप देखेंगे ये पिछले 2-4 साल में, 2-3 साल में आपको यूपीआई आ गया, यानी कि फोन पे है, गूगल पे है, जो भी है आपके पास, भीम है, पेटीएम है, जो भी है, उससे क्या हो गया, टेक्नोलॉजी आने के कारण बदलाव हो गया, हमारे काम करने में क्या हो गया, काम में हमारे बदलाव आ गया। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि ये इन्फ्लुएंस क्या होता है, उसका प्रभाव क्या प्रभावित होता है, तो हमारा है ना फ्यूचर वर्क, यानी कि काम का भविष्य, यानी कि फ्यूचर में जो काम करने वाले उसका भविष्य क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। किसके कारण, टेक्नोलॉजी आने के कारण, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क ये भी बदल सकता है, बट फ्यूचर का वर्क बदलता है हमारा, मेन वर्क फोर्स भी नहीं बदलता है, वर्किंग कैपिटल भी नहीं बदलता, ठीक है। अगर ये ए वाला ऑप्शन नहीं होता तो बी वाला सही हो सकता था, लेकिन अभी ए वाला क्या है, ज्यादा सही है। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल पक्का है, ठीक है। उसके बाद है, वॉट अर्न to maintaining the quality and ability of something at a certain level, ठीक है। अभी देखिए, what is the rep for maintaining the quality of ability, यानी कि अपनी जो एबिलिटी है, वो जो क्वालिटी है उसको मेंटेन बना के रखना, उसे क्या कहा जाएगा, एक सर्टेन लेवल पे, ठीक है। अभी देखेंगे किसी चीज की गुणवत्ता और क्षमता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा है। एक गुणवत्ता को एक लेवल पे रखना, उसको क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल, यानी कि इसके बाद का जो चैप्टर है ना, सस्टेनेबल करियर, तो वही ये चैप्टर का नाम है। देखो, क्वालिटी कंट्रोल भी नहीं कहेंगे, अपनी गुणवत्ता की बात चल रही है, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये भी नहीं है, उपकरण को गिनना भी नहीं है। क्लाइमेट यानी कि जलवायु भी नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, सस्टेनेबल, जिसको टिकाऊ कहेंगे। जो हमारा करियर होता है ना, उसको हम बराबर कांस्टेंट बनाए रखने की कोशिश करते हैं, ना कि अभी 1 लाख हमारा पेमेंट है तो कल चल के हम 10,000 कर देंगे, ऐसे कोशिश नहीं करते। कम से कम आगे ना बढ़े तो कम से कम हम कांस्टेंट बनाए रखे, इस काम कोशिश करते। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, what will deep involving thereby making job undergo changes, क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियां बदलती रहेगी। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का चेंजेस हो रहा है दिन ब दिन, उसके कारण क्या हो, नौकरियों का स्वरूप भी क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा। तो वही ये वाला क्वेश्चन था टेक्नोलॉजी वाला, सेम सिर्फ उल्टा पूछ दिए। अभी क्वेश्चन का आंसर कर दिए और आंसर का क्या कर दिए, क्वेश्चन कर दिए। तो टेक्नोलॉजी के कारण हमारी नौकरियों में क्या हो रहा, बदलाव हो रहा। तो बदलाव यानी कि उसके तरीके बदल रहे, इसलिए इसका सी आंसर क्या, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, नहीं नेक्स्ट नहीं, ये चैप्टर के क्वेश्चन है ना, यहीं पे पूरे खत्म हो जाते हैं। तो जो हमारा चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। यानी कि हमारे 3 चैप्टर यहाँ पे कवर हो चुके हैं और बाकी के चैप्टर इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यानी कि इसके बाद हम 5वां वाला क्लास कंटिन्यू करेंगे इसके बाद वाले क्लास में, जिसका नाम है सस्टेनेबल करियर, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लास को रोक देते हैं और बाकी का इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और इसके बाद का नेक्स्ट कंटिन्यू लेक्चर देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।